नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज जो हम लोग करने वाले हैं जीके और कंप्यूटर के, और साथ साथ में कुछ क्वेश्चन रहेगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज से रहने वाला है। तो ये जो क्लास है स्पेशली कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए हैं। अगर और भी आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं बिहारिका में, बिहार जीविका में, तो आपके लिए भी क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास के एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा और देख लीजिएगा कि इस 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप राइट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत की अवधि कितनी होती है। ग्राम पंचायत यानी जहाँ पर आप लोग देखते हैं कि गांव में जो ग्राम पंचायत होता है, जिसे मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति का जो चुनाव होता है, वो जो होता है कितने दिनों का कार्यकाल होता है उनका। तो ये जो होता है 5 सालों का होता है, ठीक है ना, 5 साल का होता है। ठीक है, 5 साल का तो होता है यहाँ पर, लेकिन अगर किसी कारण से इस ग्राम पंचायत को भंग किया जाता है ना, तो उसके अगले 6 महीने के अंदर में फिर से चुनाव कराना पड़ता है। तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं के लिए है। देखिए यहाँ पर पंचायती राज संस्था के अंतर्गत ही ये ग्राम पंचायत आता है, इसमें ही 5 वर्ष को बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भारत के जो संविधान है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में पंचायती राज संस्था का ये उल्लेख है। तो ये जो है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना, यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। और ये जो है भारत संविधान का 73वां संशोधन, ये भी याद रख लीजिएगा, आपको एग्जाम में आने वाला है ये। तो 73वां संशोधन भी याद रख लीजिएगा आप लोग, 73वां संशोधन। और ये कब हुआ था? तो 1992 में, यानी कि 1992 में हुआ था। तो 1992 याद रखिए लीजिएगा, और 73वां संशोधन, और ये अनुच्छेद 243 में ये पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि स्व सहायता समूह यानी कि स्वयं सहायता समूह, ठीक है ना, को बैंक से ऋण मिलने के लिए न्यूनतम धनराशि कितनी होती है, यानी पहली बार जो लोन मिलता है उसमें कितना मिलता है। तो ये जो मिलता है 50,000 मिलता है। तो अपना आंसर भी आप लोग चेक करते रहिएगा कि आपने आंसर इसका क्या दिया है। आगे है कि पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो पंचायती राज का जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था 1992 में हुआ था। अभी मैंने जस्ट बताया है ये 73वां संशोधन में, किसमें? तो 73वां संशोधन भी याद रखिए लीजिएगा। यहाँ पूछा था वर्ष में, तो कौन से वर्ष में? तो ये हुआ था 1992 में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि बिहार सरकार की कौन सी योजना ग्रामीण विकास के लिए केंद्रित है। ग्रामीण विकास के लिए जो बिहार सरकार का है ये आपका है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, जिसे कि बिहार में जीविका कहा जाता है। बिहार में क्या कहा जाता है? जीविका कहा जाता है, जिसका अभी आप लोग एग्जाम देने वाले हैं। तो बिहार में क्या कहा जाता है? बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पर कभी कभी आपको आता है यहाँ पर बिहार जीविका परियोजना, ठीक है, बिहार जीविका परियोजना, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ग्रामीण भी लगा दीजिए, यहाँ पर बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे है कंप्यूटर में डेटा सुरक्षित रखने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। कभी बार आपको यहाँ पर HDD देखने के लिए मिल जाता है आपको यहाँ पर, ठीक है ना, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, यहाँ लिख भी मैं देता हूँ यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव भी याद रख लीजिएगा। कभी कभी आप लोगों को ये इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, जिसका हार्ड डिस्क कहा जाता है। तो यहाँ पर डाटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। आगे है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दाईं संरक्षण राइट अलाइन का शॉर्टकट कौन सी क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, एबीसीडी लिखा है, यहाँ लिखा है, अगर आपको इसी टेक्स्ट को इस तरफ लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे? तो आप कंट्रोल और R बटन दबाएंगे ना, तो आपका ये टेक्स्ट जो है यहाँ से उठ के इस तरफ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो है करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर एल से किस में होता है? आर मतलब क्या हुआ? आर मतलब हुआ राइट अलाइन करने के लिए, ठीक है। एल मतलब क्या हो गया? तो ये लेफ्ट अलाइन करने के लिए। और जे मतलब क्या हुआ? जस्टिफाई करने के लिए। और ई मतलब क्या हुआ? तो सेंटर अलाइन करने के लिए। आप ठीक है,
ये सभी पॉइंट को याद रख लीजिएगा, आप एग्जाम में किसी तरह के भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो लेफ्ट अलाइन करने के लिए Ctrl+L और जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, आप Ctrl+J और आपका Ctrl+E होता है सेंटर लाइन। हमारा टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, डायरेक्टली आप यहाँ से, ये आपका सेंटर होता है ना, सेंटर बनाने के लिए Ctrl और E बटन को दबाया जाता है। आगे है कि MS एक्सेल में किसी कॉलम को चयनित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सा है। देखिए यहाँ पर एक क्या आपका एक्सेल ऐसे दिखता है ना, ऐसे दिखता है ना आपका एक्सेल। तो ये क्या होता है, ये जो लाइन होता है वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम कहते हैं उसको। तो सभी कॉलम को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग करते हैं Ctrl और स्पेस बटन को दबाते हैं, तो क्या होता है, हमारा सारा कॉलम एक बार में सेलेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, यहाँ पर कंप्यूटर से ही क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए है। क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में वर्कशीट में सेल एडिट करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है। कोई भी सेल, देखिए मान लीजिए आपका ये एक्सेल है, ठीक है ना, आपका एक्सेल है, ठीक है ना, जितने भी इसमें बॉक्स बने होते हैं ना, सबको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। तो कोई भी सेल को एडिट करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, तो F2 कुंजी का आप लोग इस्तेमाल करते हैं। F2 बटन जो होता है ना, फंक्शन बटन F2 वाला, उसे आप लोग दबाते हैं तो यहाँ पर लिखना, एडिट करना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कंप्यूटर से ही है कि MS पावर पॉइंट किस श्रेणी का प्रोग्राम है, यानी किस टाइप का प्रोग्राम है MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट जो है ना, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। अभी जो आप क्लास देख रहे हैं ना, ये पावर पॉइंट में ही बनाया गया है, ठीक है ना, ये प्रेजेंटेशन हमारा है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है, कंप्यूटर की मुख्य भाषा क्या है जो मशीन को समझ आती है। तो कंप्यूटर का जो मेन लैंग्वेज है ना, ये मशीन भाषा है, यानी कि मशीन लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज है, ठीक है ना। जैसे कि बाइनरी कोड कहा जाता है, बाइनरी कोड जानते हैं आप लोग ना, बाइनरी कोड कहा जाता है, ठीक है ना, जैसे कि 0 और 1 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि नीति आयोग का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। नीति आयोग का जो मुख्य कार्यालय है वो जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, नई दिल्ली में है, ठीक है ना। और इसके जो अध्यक्ष भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा। इनके जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये जो इसका कार्यालय है, जो है मेन ऑफिस, ये नई दिल्ली में है। साथ साथ में ये भी याद रख लीजिएगा कि नीति आयोग को, योजना आयोग को हटाने के बाद नीति आयोग को बनाया गया था, ठीक है ना। और यहाँ पर NITI, देखिए ये मैंने सारा चीज़ बता दिया है पिछले क्लास में, सभी क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है नीति का, ठीक है ना, योजना आयोग कब हटाया गया था, ये सारा मैंने बता दिया है, नीति आयोग को कब लाया गया था, सारा चीज़ बता दिया है। तो एक एक क्लास को देखिएगा, हर क्लास में मैं सेम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा एंगेज होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे क्लास को आप लोग देखते होंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में है कि BSNL का पूर्ण रूप क्या है। तो BSNL का जो फुल फॉर्म है ये है भारत संचार निगम लिमिटेड है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर आना चाहिए। अगले क्वेश्चन में है कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस योजना के अंतर्गत किया गया था। प्राथमिक शिक्षा यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के लिए जो शिक्षा अनिवार्य किया गया था सभी के लिए, वो जो है कौन से योजना के अंतर्गत में, तो ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आगे है कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत भारत सरकार कौन सी योजना चलाती है। तो सामाजिक सुरक्षा के लिए जो योजना चलाती है, ऑप्शन को गौर से देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, जिसमें कि 60 साल अगर किसी का एज हो जाता है, ठीक है, तो उनको ये पेंशन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए जीके में आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जीके पता होता है ना, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि BSSC का पूर्ण रूप क्या है। तो BSSC का जो पूर्ण रूप है ये है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। जो आपको SSC का जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो बिहार में के अंतर्गत में वो BSSC करवाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ पर बिहार जीविका के लिए,
ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका, जितना सारे मैं क्वेश्चन करवाया हूँ इस क्लास में, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम के लिए। इसीलिए बिहार जीविका का मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है यूट्यूब पर, सभी आप लोग क्लास को देखिएगा बारी बारी से, अगर आप चाहते हैं कि बिहार जीविका में आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए तो। अगले क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लाभार्थी कौन होता है, जिसे कि NRLM कहा जाता है। तो इसका जो लाभार्थी होता है ये होता है गरीब परिवार होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए है यहाँ पर आंसर। आगे है कि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है, जिसकी फिनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। तो वित्तीय समावेशन का जो उद्देश्य है मेन, बैंकिंग सेवाओं को सभी तक पहुंचाना, ये खाता खोल के, ठीक है ना। तो बैंकिंग सेवाओं को सभी तक पहुंचाना ये इनका लक्ष्य है वित्तीय समावेशन का। भारत सरकार की जनधन योजना किसके लिए है। तो जनधन योजना जो आपका भारत सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, इसमें कि सभी को जीरो बैलेंस का अकाउंट जो खोला गया था, ठीक है ना, इसी के अंतर्गत खोला गया था। इनका मेन लक्ष्य क्या है, तो इनका मेन लक्ष्य जो था ना ये है गरीबों के लिए बैंक खाता। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि संविधान संशोधन अधिनियम 73वां, जिसे कि 1992 में हुआ था, किस विषय से संबंधित है। तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में मैंने यही बताया है आपको, या आपको सभी पॉइंट याद रखना है। 73वां संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था, ठीक है, और ये साथ साथ अनुच्छेद इसका 243 था, ठीक है, और ये हुआ था पंचायती राज के बारे में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना आंसर करेक्ट हो जाता है। देखिए आपके बिहार जीविका एग्जाम में ना ये संविधान से क्वेश्चन 100% आएंगे। तो संविधान वाले जितने सारे आपके क्वेश्चन है ना, सभी के लिए आप लोग जितने सारे क्लास में बताया हो ना, सभी को आप जरूर कीजिएगा इस बिहार जीविका एग्जाम के लिए। आगे है कि डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है। तो डिजिटल इंडिया योजना का जो उद्देश्य है यह है सरकारी सेवाओं को डिजिटल उपलब्ध कराना। डिजिटल मतलब क्या, ऑनलाइन के थ्रू, इंटरनेट पर जो भी आपका फॉर्म भरना होता है, जो भी सेवा लेना होता है वो डिजिटल ही होता है, ठीक है ना। इसे हम लोग डिजिटल इंडिया के अंतर्गत क्या इसका मेन पर्पस है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर करेक्ट है। भारत सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है। भारत सरकार का जो अल्पसंख्यक कल्याण योजना है ना, इसका मेन लक्ष्य होता है अल्पसंख्यक को आर्थिक सहायता देना। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर करेक्ट है। भारत में सरकारी योजना का अमलीकरण किसके द्वारा होता है। तो भारत सरकार में जो भी योजनाएं होता है ना, उसको अमल जो होता है ना, लागू जो होता है, वो किसके द्वारा कराया जाता है, ठीक से कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, किससे करवाना है, ठीक, ये किसके द्वारा किया जाता है। ये केंद्र सरकार के द्वारा कराया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, साथ साथ में स्थानीय निकाय में जो भी आपका बॉडी होता है ना, उनके द्वारा कराया जाता है। यानी कह सकते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे है भारत में डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए कौन सी योजना है। डिजिटल यानी कि जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसका बात किया जा रहा है। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर आपका बी है, डिजिटल इंडिया के योजना के तहत। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है ग्राम विकास योजना का मुख्य फोकस क्या है। ग्राम विकास योजना का जो मुख्य फोकस है ये है ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आंसर करेक्ट हो जाता है। बिहार की राजधानी कौन सी शहर है। तो बिहार का राजधानी, आप लोग सभी बिहार में रहते हैं तो इसका तो आंसर कम से कम पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर भी आप लोग कमेंट करके अपना नेम लिख दीजिएगा, और साथ साथ में कौन सी सिटी से आप क्लास को देख रहे हैं ना, कौन से शहर से क्लास को देख रहे हैं, आप लोग उस शहर का नाम जरूर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं ये जो हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। ये भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, 15वें राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना प्रमुख है। देखिए यहाँ पर जितने सारा आपको योजना मिलेगा ना, सारे बिहार में लागू है, लेकिन जिसमें से मेन जो है वो कौन सा है। तो अभी जो मुख्य रूप से है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ठीक है ना। बाद बाकी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी आपका आंसर हो सकता था, लेकिन जो है मुख्य रूप से कौन सा है, तो ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ना, इसे बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं रहे, अगर आपका ये दिया रहे तो यही आंसर आप लोग चुन लीजिएगा। आगे है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ना ये आपका बाघ है, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जैसे कि मनरेगा आप लोग कहते हैं, ठीक है ना। मनरेगा का उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है।
इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबों को रोजगार प्रदान करना। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ना, ये आपका राजस्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर। अगर वही जनसंख्या के आधार पर बोला जाएगा तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, ये आपका जनसंख्या के आधार पर, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे है, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का वर्तमान नाम क्या है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री अभी हैं, इसका भी आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका भी आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 32 का भी आंसर आप लोग बस नाम लिख दीजिएगा जो भी आपका यहाँ पर आंसर इसमें से है। आगे है कि भारत में पंचायती राज के संरचनात्मक 3 स्तर कौन कौन से हैं? जैसे कि बलवंत कमेटी बनाया गया था, समिति बनाया गया था ना, उन्होंने ही आपका इसका सुझाव दिया था। तो कौन से 3 स्तर हैं? ठीक है, ये मैंने बहुत सारे क्लास में मैंने बताया है। अलग अलग तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आपके इस बिहार जीविका 2025 के एग्जाम में। तो बिहार जीविका का क्लास जितना भी मैंने बताया है, लगभग क्लास में मैंने ये अलग अलग तरह से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। फिर से मैं बता रहा हूँ, इस बिहार जीविका वाले क्लास में ये है आपका ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तर होते हैं, ठीक है। आगे है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो हैं नीतीश कुमार। माफ़ कीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है ये आपका मोर है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं ना, यानी कि प्रमुख व्यक्ति जो होते हैं ना, वो होते हैं सरपंच होते हैं। कहीं कहीं पर उसको ग्राम प्रधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ग्राम प्रधान भी कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। कभी कभी कहीं कहीं पर उसको मुखिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो आपका आंसर हो जाता है। आगे है कि मनरेगा, MGNREGA जो है ना, मनरेगा का पूरा नाम क्या है? इसका जो पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर आना चाहिए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका किसका है? तो स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा भूमिका जो है ना, ये था महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। देखिए, जितने सारे आपको नाम मिलेंगे सबका यहाँ पर योगदान है, लेकिन सबसे अहम भूमिका जो है ना, ये महात्मा गांधी जी का है। भारत की सबसे बड़ी कृषि उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ी जो कृषि उत्पादक राज्य है भारत का, ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी का दिवस या जन्मदिन कब मनाया जाता है हर साल? ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती के रूप में। क्या है? गांधी जयंती से आप लोग कहते हैं, ठीक है ना, जयंती, ठीक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन में है कि पंचायती राज व्यवस्था में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था में ऑप्शन नंबर आपका ए का माफ़ कीजिएगा बी आंसर है, ठीक है ना। 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए। अगर पंचायती राज में आपको सदस्य बनना है तो आपको मिनिमम 21 वर्ष का होना ही चाहिए। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल वैसे तो आधिकारिक रूप से ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, नहीं बताया गया है, लेकिन सबसे लोकप्रिय जो आपका खेल है भारत का वो है हॉकी, इसीलिए उसको राष्ट्रीय खेल मान लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। साथ साथ में बिहार जीविका के लिए अगर आप लोग फुल टेस्ट लगाना चाहते हैं तो बिहार का जीविका एग्जाम टेस्ट के लिए आप वीरपथ का एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आगे है कि भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है ये आपका हिमालय है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का प्रतिशत महिलाओं के लिए कितना है? पंचायती राज व्यवस्था में जो महिलाओं के लिए आरक्षण है ये आपका 33% है, लेकिन किसी किसी राज्य में 50% तक भी कर दिया गया है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर वैसे आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे है कि ग्राम सभा की 1 वर्ष में न्यूनतम बैठक कितनी बार होनी चाहिए? तो ग्राम सभा का जो बैठक है कम से कम 1 साल में 4 बार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले में है कि ग्राम पंचायत में सदस्य कैसे चुनाव किया जाता है? ग्राम पंचायत में सदस्य कैसे चुना जाता है? तो ये डायरेक्ट चुनाव किया जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाता है। पंचायती राज में जनप्रतिनिधि किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है, ग्राम पंचायत में जो सिलेक्शन जो होता है ना जनप्रतिनिधि, वो होता है 5 साल के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका
सी करेक्ट आंसर हो जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन मैंने मिस्टेक दोबारा मैंने डाल दिया है, ठीक है ना, इसका आंसर मैंने बता दिया है आपको। आगे है कि विकास का प्राथमिक संवाहक कौन है? देखिए विकास का जो प्राथमिक है, सबसे जो शुरू होता है ना, ये आपका ग्राम पंचायत लेवल से स्टार्ट होता है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम वहाँ है वहाँ से स्टार्ट किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। इस 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ है ना, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ साथ में क्लास अच्छा लगा है ना, क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। बाद बाकी आप वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर अभी आप लोग जाकर बिहार जीविका का टेस्ट ज़रूर लगाइए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से का फिर से जय हिंद जय भारत।